भगवान है ब्रह्म। क्या है? जिनको आप भगवान बोलते हैं वो कौन है? ब्रह्म है, ब्रह्म। और जो माता है यानी जो भगवती है, उनका नाम है प्रकृति। क्या है? प्रकृति है, प्रकृति। अब कहा गया कि प्रकृति कितनी है? प्रकृति प्रकृति 5 है। कितनी? 5। गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधौ, प्रकृति पंचधा स्मृता। तो प्रकृति 5 है। पहली है गणेश जननी दुर्गा। दुर्गा माता का नाम सुना आपने? बोलो दुर्गा मैया की जय हो। तो पहली प्रकृति कौन है? दुर्गा। दूसरी राधा, दूसरी प्रकृति राधा है। तीसरी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी। चौथी सरस्वती, पांचवी सावित्री। गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधौ, प्रकृति पंचधा स्मृता। अब प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृष्टवाचक। प्रकृति कहते हैं मतलब तत्पर, और कृति मतलब सृष्टि। तो जो सृष्टि करने में भगवती तत्पर है उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृष्टवाचका प्रश्नचा, कृतिष्ठा सृष्टिवाचका, सृष्टो प्रकृष्टा या देवी, प्रकृति सा परिकीर्तिता। जो सृष्टि करने में तत्पर है उसको प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति बल 5 देवी छो। कति छो? अब उस प्रकृति देवी की अंश कला, जैसे भगवान नारायण के पहला अवतार निर्गुण निराकार ब्रह्म, 2 रूप में भगवान के मुख्य अवतार राम और कृष्ण, फिर भगवान के 10 अवतार और फिर भगवान के 24 अवतार। उसी प्रकार प्रकृति के भी पहले 5 अवतार हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब प्रकृति की जो अंश कला देवी है उनके नाम लिखे। काली वसुंधरा गंगा, सृष्टि षष्ठी मंगल चंडिका, तुलसी मनसा निंद्रा, स्वधा स्वाहा च दक्षिणा। ये देवी की अंश कला देवी है, अंश अवतार। तो पहला कौन सा है? काली। अच्छा, काली कब प्रकट हुई? पहली तो भद्रकाली, जब दक्ष ने यज्ञ किया तो उस दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करने के लिए मां काली प्रकट हुई थी अष्टमी के दिन। इसलिए कन्या पूजन अष्टमी को होता है। और दूसरी यहां लिखे है
कि दुर्गा के ललाट से काली का जन्म हुआ। दुर्गा ललाट संभूता रणे शंभु निशुंभयो दुर्गाधीश स्वरूपा सा गुणेन तेजसा भवा। जिस समय शुंभ और शुंभ नाम के दो दैत्य पैदा हो गए थे, उस समय भगवती ने उस शुंभ निशुंभ चंड मुंड और रक्त बीज को निगलने के लिए अपना मुख को हवन कुंड बनाने के लिए महाकाली का रूप धारण किया था। भगवती अंबिका ने इन दैत्यों के सिर काटे और देवी काली ने अपना मुंह को हवन कुंड बनाया। और तब देवी ने इन दैत्यों की आहुति काली के मुख में दे दी, क्योंकि इन दैत्यों का जितना रक्त धरती पर गिरता था उतने रक्त बीज पैदा हो जाते था। इसलिए काली ने अपना मुख को ही हवन कुंड बना दिया। अब भगवती काली प्रकट हुई। दूसरी प्रकृति की अंश कला है वसुंधरा। वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी का नाम धरा है, धरती इति धरा, और धरती माता ने हम सबको धारण कर रखा है, वसुंधरा। दूसरी वसुंधरा है। ये कब प्रकट हुई है? आपने सुनी थी कहानी, आपको कथा सुनाई थी। मधु और कैटव नाम के दो दैत्य पैदा हो गए थे। भगवान ने उनको मारा और उनके मेद से, उनके शरीर से जो मेद निकला उससे ये धरती मेदिनी प्रकट हुई। मेदिनी यानी पृथ्वी यानी वसुंधरा। और फिर अब कह रहे हैं तीसरी जो अंश कला देवी है वो भगवती गंगा है। कौन है? गंगा। पापी पापे पापी पापे यमादाया ज्वलदग्नि स्वरूपिणी सुख स्पर्शा स्नान पानी निर्माण पददायिनी। भगवती गंगा जी के बारे में लिखा है कि भगवती गंगा दावाग्नि है। अग्नि है क्या? अग्नि अग्नि है क्या गंगा जी? गंगा जी तुम्हें अग्नि दिखाई? गंगा जी तो शीतल है, निर्मल जल है। लेकिन पापियों के पापों को जलाने के लिए मां भगवती गंगा आग है। एक बार जो भगवती गंगा का स्पर्श कर लेता है तो उसके अंदर के सारे पाप बल भस्म हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। सुख स्पर्शा स्नान पानी। एक बार जो गंगा जी के तट पर जाकर के गंगा जी का स्पर्श करता है और उसमें स्नान करता है तो ये करने मात्र से बल निर्वाण पददायी। निर्वाण कहते हैं मोक्ष को, मोक्ष पद भी दे देती है। व्यास जी कहते हैं हे जन्मे जय राजा, जो अभागुबल गंगा जी के तट पर नाक उन्नत है, स्पर्श नहीं कर सकता गंगा जी। केवल वो अपने घर से एक बार बोल दे हर हर गंगे। क्या बोल दे? बोलो जोर से बोलो। एनो लगभग नहीं तुम भोजन ना करे बोल। आज उन्हें आज परिवार से भंडारा था, ताली बजाओ जरा। ऐसे बजा रहे हो जैसे भोजन ही नहीं किया। खूब बजाओ। हाँ तो जो बोले गंगा जी का तट पर न नहीं सको सुने वाला जरा, वो अपने घर से एक बार बोल दे हर हर गंगे। क्या बोल दे? हाँ तो उसके पाप सारे भस्म हो जाते हैं इतने बोलने से। भागवत में प्रमाण है, देवी भागवत में कहा गया गंगा गंगे यो ब्रूया यो जनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गजब। गंगा गंगे यो ब्रूया, एक बार जो बोल देता है हर हर गंगे मुच्यते सर्व पापेभ्यो,
सारे पाप उसके मुक्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। और जाता कहाँ है पाप भस्म करके? बोलो विष्णु लोकम सगच्छति, भगवान के धाम को चले जाता है। बोलो जय श्री राम। देखो मेरी माँ सुनो, जब आप गंगा जी के तट पर नंदा बल गंगा जी मां स्नान करा, तो आप ब्रह्मा और विष्णु और महेश का स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? देखो भाई, जैसे तुम गंगा जी के तट पर गए तो भाई आपने अपने पैर गंगा जी में रखे जब आप स्नान करते हो। क्यों? सबसे पहले पैर ही तो रखते हो। तो आप साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु गंगा जी को कहाँ रखते हैं? चरणों में रखते हैं। गंगा जी क्या है? विष्णुपदी। और जैसे ही तुम्हारे चरण गंगा जी में चले जाते हैं तो तुम साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हो जाते हो। अब तुम गंगा जी मां स्नान करने बैठेगे ना साहब, हरि की पौड़ी पर गंगा जी मां, तो क्या क्या आपने डुबकी लगाई तो गंगा जी तुम्हारे सिर के ऊपर आई? नहीं आई। तो तुम साक्षात शिव जी के स्वरूप हो गए, क्योंकि भगवान शिव गंगा जी ने बड़ा माथे पर रखते हैं, जटाओं में रखते हैं, सिर पर रखते हैं। तो उस समय तुम भगवान शिव जी के स्वरूप हो जाते हो। अब गंगा जी बेटन घर आला तुम कि खाली हाथ आते हो क्या? सच बोलना, खाली हाथ हो ना गंगा जी से? नहीं भाई, गंगा जल भी तो भर करके लाते हो। तो जब आप गंगा जी से घर के लिए निकल पड़े तो आप साक्षात ब्रह्मा जी के स्वरूप को धारण कर देते हो, क्योंकि ब्रह्मा जी गंगा जल को अपने कमंडलों पर धारण करके रखते हैं, इसलिए तुम ब्रह्मा जी के स्वरूप हो जाते हो। बोलो जय श्री राम। इतना ही नहीं, यस्याम स्नानार्थम जागच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेधिराज सूयानाम न दुर्लभम भवति। जब व्यक्ति सच्ची निष्ठा से गंगा दशहरे के दिन, गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान करने के लिए चलता है, या मकर संक्रांति के दिन चलता है, उस दिन देवताओं के घर की रात खुलती है मकर संक्रांति को। तो जब कोई सच्ची निष्ठा से गंगा स्नान करने के लिए जाता